मालूम है, कहते हैं टूटते हुए तारे को देख के कुछ मांगो ना तो मिल जाता है। तुम इसे मानते हो? ट्राई करते हैं, चल मान। तो इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे 9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कुछ कुछ होता है, राइट फ्रॉम द कास्टिंग चॉइसेस, ऑन सेट्स एक्सीडेंट्स टू अनप्लान्ड मैजिकल मोमेंट्स जिसने इस फिल्म की डेस्टिनी को शेप किया। दोस्तों, ये फिल्म करण जौहर की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी। उस वक्त उन्हें इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था। उनकी फिल्म में एक कैरेक्टर था अमन मेहरा का, जिसके लिए उन्होंने इंडस्ट्री के तमाम ही एक्टर्स से बात करी कि वो इस रोल को करें, राइट फ्रॉम सैफ अली खान टू चंद्रचूड़ सिंह, लेकिन सब ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। डिसहार्टेंड करण जौहर एक दिन मिले सलमान खान से एक पार्टी में, और सलमान खान ने खुद पूछा, And Salman was in that party. He came up to me. He said, "Why are you looking so low?" So he said, "सबके पास गए तो?" I said, "ऐसा." He said, तीन चार hero. You went hero shopping?" So I said, "No, no." I said, "What to say now?" You know. I'm doing your film. I like you. I like your father. You pay me what you want. करण जौहर ने उनको साइन किया, और जो क्लास और जो स्ट्रेंथ सलमान खान इस रोल के अंदर लेकर आए और इस फिल्म को दिया, वो और कोई एक्टर नहीं कर सकता था। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने। सलमान खान से ही रिलेटेड एक और मज़े की बात यह है इस फिल्म की कि उनके कैमियो को इस फिल्म में छुपा के रखा गया था। किसी को पता नहीं था कि सलमान खान इस फिल्म में एक रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन जब सलमान खान की इस खूबसूरत गाने पर एंट्री हुई तो थिएटर्स में तालियां और शोर और हंगामा मच गया, और मुझ जैसे कई हज़ारों फैंस जो ये फिल्म देख रहे थे, उन्होंने कहा, हाँ, अब ये फिल्म अब शुरू हुई है। तो मैंने सोच रहा था कि क्या स्टोरी है मेरे पास आपसे रिलेटेड। मैं और मेरे पिताजी कुछ कुछ होता है देखने गए थे। एक तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे बाप के साथ कुछ कुछ होता क्यों देखा। ठीक है, पूरी पिक्चर में इस आदमी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आपकी एंट्री हुई है ना सर, वो ब्लैक सूट में आप घूमे हो, ये आदमी खड़ा होकर बोला अब चालू हुई है पिक्चर। तेरे घर आया, मैं आया तुझको ले। सलमान खान ने जिस कूलनेस और एटीट्यूड के साथ इस रोल को पोर्ट्रे किया, वो शायद ही कोई और बॉलीवुड का एक्टर कर सकता है। जैसा ये वीडियो जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, इसमें सलमान खान नोटिसेस काजोल, उनकी माँ थोड़ी सी अपसेट है, उदास है उनकी विदाई से, तो उन्होंने कैसे काजोल को हल्का सा नज किया और उनकी माँ की तरफ कंसंट्रेट किया। दैट जस्ट गोज टू शो कि सलमान खान ने किस मैच्योरिटी और किस कूलनेस के साथ इस रोल को अदा किया। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने। कि कोई और एक्टर इंडिया में नहीं है जिस रोल को ऐसा कर सकता। सो वेल डन सलमान खान फॉर शेपिंग दिस मूवी एंड ब्रिंगिंग इट टू हिज डेस्टिनी जो उसने आज कमाई है। दोस्तों, इस फिल्म में टीना का रोल जो रानी मुखर्जी ने अदा किया था, वो रोल करण जौहर ने अपनी दोस्त रियल लाइफ फ्रेंड ट्विंकल खन्ना को माइंड में रख के लिखा था, एंड ही वांटेड ट्विंकल खन्ना टू प्ले द रोल। इसलिए उस रोल का नाम भी टीना है, which is Twinkle Khanna's nickname. लेकिन for some reason Twinkle Khanna didn't do this movie. फिर करण जौहर, ऐश्वर्या राय, उर्मिला मातोंडकर और बहुत सारी एक्ट्रेसेस के पास गए इस रोल को लेके, but they all rejected. Eventually उनके दोस्त आदित्य चोपड़ा ने रेकमेंड किया कि रानी मुखर्जी को लें, who was only 19 at that age. रानी मुखर्जी को इस फिल्म में कास्ट किया and she won the best debut Filmfare Actress Award for supporting role, and she became a star overnight. My most memorable moment would be when I fell off the bike in Mauritius.
दोस्तों इस फिल्म में सीन है जहाँ शाहरुख खान और काजोल साइकिल चला रहे हैं गाने में, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इस सीन को करते हुए काजोल साइकिल से गिर पड़ी एंड लैंडेड फेस फर्स्ट। कहा जाता है कि कुछ देर के लिए उन्होंने अपनी मेमोरी लूज कर दी थी, बट थैंकफुली नथिंग सीरियस हैपेंड एंड शी रिज्यूम्ड द शूटिंग ऑफ द मूवी द सेम डे। Yeah, we were to do a cycle thing, and I think Kajol is not very good at cycling. Right in front of me, the whole handle turned, and she went flying, and she landed like this on the ground. On her head, yeah. On her head, like thump. And then we went and kind of picked her up and realized it was a little serious. And like in comic books, you have those little bees and birds. बिजी तो मैं भी हूँ ना पापा। जानते हो आज मैंने टीवी भी नहीं देखा क्योंकि मुझे आपको यहाँ मिलना था, वो भी आपके कपड़े खरीदने। दोस्तों इस फिल्म में शाहरुख खान की बेटी के लिए 200 से ज़्यादा चाइल्ड आर्टिस्ट लड़कियों का ऑडिशन किया गया, लेकिन इवेंचुअली ये रोल मिला सना सईद को। कहा जाता है कि ये रोल सना सईद को इसीलिए मिला क्योंकि शी वॉज दी ओनली चाइल्ड आर्टिस्ट जो शाहरुख खान के सामने अपने सारे डायलॉग्स एक्यूरेटली विदाउट एनी हेजिटेशन बोल रही थी। सो वेल डन सना सईद, एंड शी प्लेड अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म। दोस्तों कुछ कुछ होता है कि कैरेक्टर इंस्पिरेशन आर्चीज कॉमिक से ली गई है। जी हाँ, शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी का रोल आर्ची, वेरोनिका और बेटी से इंस्पायर्ड है। 40s में रिलीज हुई आर्ची कॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ना सिर्फ कुछ कुछ होता है बल्कि भी रिसेंटली जोया अख्तर की मूवी दी आर्चीज भी आर्ची कॉमिक्स से ही इंस्पायर्ड है। तो अगर आपने आर्ची कॉमिक्स अभी तक नहीं पढ़ा तो दे आर हाईली रिकमेंडेड। चाहिए, पढ़िए, देखिए और एंजॉय कीजिए। Okay, Miss Picanza. Okay, Rahul. दोस्तों ये एक इंडियन बेस्ड फिल्म है, यानी कि जो कॉलेज दिखाया गया है और जो लाइफ दिखाई गई है वो दिखाई गई है कि इंडियन कॉलेज है और इंडिया में ही है, लेकिन एक्चुअली वो कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस है, और इस फिल्म की शूटिंग मॉरिशस के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही हुई है। और जो कॉलेज लाइफ दिखाई गई है और जो बाहर घूमने फिरने का सारा दिखाया गया है वो सारी शूट स्कॉटलैंड में हुई है। तो नाउ यू नो कि जो सीन्स और यूनिवर्सिटीज़ दिखाई गई हैं कुछ कुछ होता है में, वो कहाँ है और कैसे शूट हुई है। दोस्तों चाइल्ड आर्टिस्ट सना सईद की बात की जाए तो एज गुड एज शी वॉज इन डिलीवरिंग हर डायलॉग्स, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं ग्लिसरीन नहीं लगाऊंगी रोने वाले सीन्स में। कहा जाता है कि करण जौहर ने रोने वाले सीन्स के लिए पहले उनको रुलाया करते थे एंड देन ही यूज्ड टू टेक दैट शॉट, द थिंग्स यू हैव टू डू टू मेक अ मूवी हिट। वेल डन सना सईद एंड करण जौहर फॉर योर हार्ड वर्क एंड स्टेइंग ट्रू टू द मूवी। दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक कितना बड़ा हिट है ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग तुम पास आए was composed by actor Jugal Hansraj. It's his tune which he composed in the shower. The rest of the melody, of course, is Jatin Lalit. But यूं मुस्कुराए लेकिन इसकी इंस्पिरेशन और इसकी ट्यून उन्होंने करण जौहर को सुनाई थी, which Karan Johar really liked. He took the composition, took it to Jatin Lalit, and they composed the entire music. So well done Jugal Hansraj for giving us this song and this melody. जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 9 पर। और करण जौहर ने इस फिल्म की लीड के लिए हमेशा शाहरुख खान को माइंड में रखा था, लेकिन लीड हीरोइन के लिए ही हैड थॉट ऑफ जूही चावला। जी हाँ, 90s में जूही चावला वॉज अ मेजर स्टार, लेकिन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सक्सेस के बाद करण जौहर व्हेन ही वाज कास्टिंग फॉर दिस मूवी ही थॉट कि काजोल वुड बी अ बेटर चॉइस,
उन्होंने फिर काजोल को इस फिल्म में लिया एंड इट वर्क वंडर्स फॉर द मूवी। ईयर्स लेटर जूही चावला ने अपने इंटरव्यू में कहा कि शी हैज़ नो हार्ड फीलिंग्स, और उन्होंने बाद में धर्मा प्रोडक्शन के साथ डुप्लीकेट की शाहरुख खान के साथ एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी, और उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि जो विटीनेस और जो डेप्थ काजोल इस रोल को लेकर आई हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल है एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी विद द कास्टिंग ऑफ कुछ कुछ होता है। क्यों? कुछ हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया सुनकर, और किस मूवी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय।